नमस्कार एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस मुलाकात में, आज की इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट पर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसे कॉन्सेप्ट करना बुरी बात नहीं होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को एक कॉन्सेप्ट बना लिया है। एनलाइटनमेंट को समझना है। द वेरी वर्ड इनलाइटेंड क्या कह रहा है हमें। कई बार, बहुत बार शब्द भी हमें बांधते ही हैं, लेकिन अगर हम शब्दों को जैसे वो है वैसा देखें तो शब्द भी हमें इशारा करते हैं, लेकिन हम ऐसा देखते कहाँ हैं। हम हर चीज़ के साथ अपनी कोई थ्योरीज़, अपने कोई कॉन्सेप्ट, किसी का कहा जोड़े हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एनलाइटनमेंट पर बात की जाए। और मैंने देखा बहुत से मित्र जब मुझे कमेंट करते हैं वीडियो में, मैं देखता हूँ कि आपकी प्यास अच्छी है। खुशी होती है जब आप स्वयं को, सत्य को जानने के रास्ते पर होते हैं, लेकिन ये बहुत ही नाजुक रास्ता भी है। क्योंकि आप सोचिए, आपने सत्य की यात्रा शुरू क्यों की थी। आपने जब संसार में रहकर देखा कि कुछ तो है अधूरा जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आप में जागने की, संसार को जानने की इच्छा प्रकट हुई। यहाँ पर देखिए, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, आप में एक उत्साह था जानने का। तो ये जानने के शब्द को पकड़िए। यही जानना, जब आप संसार के साथ साथ अपना रिलेशन देखते हैं, अपनी इंटरेक्शन देखते हैं, तो वो चीज़ आपको स्वयं के जानने में भी सहायक होती है। इसलिए हमने सत्य की यात्रा शुरू की थी। लेकिन हम फंस जाते हैं कहाँ पर, जब हम फिर से कॉन्सेप्ट में, मान्यताओं में, धारणाओं में फंस जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। हम खोज तो सत्य की में निकले थे, जो कि था जानना और जागना, लेकिन हम ये भूलकर फिर से अननोइंगली किसी ना किसी रूप में फिर से किसी थ्योरी, किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। देखिए, बहुत से संत और महान लोग हुए हैं जिन्होंने सत्य की तरफ इशारे किए हैं, शब्दों का सहारा लिया है। उनके प्रति ग्रेट रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पहली बात तो यही कि जीवन को नकारा नहीं। जो भी जीवन हमारे सामने है, अगर हम इसे जानते ही नहीं, क्योंकि ये जीवन हमारे लिए, हमारे सामने, हमें जगाने के लिए और हमारी जानने के स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही है। हम जानना और जागना इसी संसार में सीखते हैं, और वहीं से जब हम इसके स्वभाव को जैसा वो है वैसा देखते हैं, तब हम अपने को भी जानते हैं। क्योंकि जब हम संसार को जानेंगे, हम खुद को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसका हिस्सा ही है। मैंने इस पर बात की थी अपनी पिछली 1-2 वीडियोज़ में। मुझे विश्वास है कि आपने उससे एक्सपेरिमेंट किया होगा, पकड़ा नहीं होगा जो मैंने कहा, रिलेट किया होगा। अब आप छोटी सी एग्जांपल लीजिए। क्या पर्पस है यहाँ पर हमारा संसार में। हम शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते, बुद्धि को इग्नोर नहीं कर सकते। उसे वैल्यू दीजिए, उसे उसकी जगह दीजिए जहाँ वो स्थान रखती है। आप शरीर को देखिए, ये शरीर हमें काम के लिए है, हमारे कार्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा प्रेम प्रकट करने के लिए, नॉट सिर्फ हमारी फैमिली के साथ, हमारी सोसाइटी, हमारी इस धरती के लिए यहाँ पर हम रहते हैं। कैसे? अब थोड़ी सी एग्जांपल जागने की लेते हैं। आप देखिए कि अगर आप जानते हैं कि अगर धरती की वायु, जल, उसके ऊर्जा के स्रोत, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो सही रहेंगे, तो ही हम भी, मनुष्य भी और बाकी जीव भी सही रह पाएंगे। अब ये देखिए, ये वही इंसान गहरे से जानकर और जाग कर जान सकता है जो ये देखेगा। आप देखिए कि अगर हवा यहाँ ना हो, हवा शुद्ध ना हो, हवा एयर की क्वालिटी बिल्कुल हो जाए, मैं सांस नहीं ले पाऊँगा और या मेरे प्राण छूट जाएंगे। ये शरीर
तालमेल नहीं बना पाया बाहर से, अगर यहीं बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मेरे शरीर के अंग जो एक ऊर्जा से चलते हैं, उनके भीतर भी एक गर्मी तपश है, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगी, मेरा शरीर फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा और वो अपना अस्तित्व छोड़ देगा। अगर आप ये जाकर देखेंगे कि ये शरीर जो धरती सब चीज़ों के साथ एक इम्बैलेंस में है, तो आप देखेंगे कि जब आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो आप इस धरती का भी, आप उसकी हवा का, उसके जल का, नदियों का, ऊर्जा के स्रोतों का भी ख्याल रखेंगे। आप ऐसा करेंगे और ये जब आप जानेंगे, जागेंगे, तो आप ये भी देख पाएंगे कि बुद्धि का क्या रोल है। ये बुद्धि ही तो है जो आपको ये विवेक देती है, ये जानने का। तो ज्ञान का भी रोल है। देखिए कि कई बार हम स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ये भी गलती कर लेते हैं कि चीज़ों को एकदम से पॉइंट आउट कर देते हैं, जज कर लेते हैं। जो जिसका रोल है उसे वैसा दीजिए। बुद्धि को ज्ञान चाहिए और ज्ञान बुद्धि को शीतल करता है। रैशनैलिटी, लॉजिकल, ये सब चीज़ें बुद्धि के लिए ज़रूरी है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपके सामने बुद्धि और शरीर के रूप में हूँ, संसार के साथ, बिल्कुल जो आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बुद्धि का भी रोल है। जो ज्ञान ने मुझे बताया कि मैं इस धरती के साथ एक हूँ शरीर के रूप में, तो मैं वैसे कार्य करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे कुछ अपने जॉब है, मेरे रोल है। ऐसे ही हम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति अवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो एक इम्बैलेंस था, वहाँ पर बैलेंस आना शुरू होता है। लेकिन ये आया कैसे? होश से। आप जानने के इच्छुक थे, जानना अपना मौलिक स्वभाव था और वो आपने जागने से जाना और गहरा किया। तो ये चीज़ पहले सोल्व होगी। बुद्धि और ये शरीर जो कार्य इस धरती के साथ एक है। अब यहाँ पर क्या गलती होती है? जो मनुष्य, जो हम कई बार ये नहीं जागते, नहीं जानते संसार के खेल के स्वभाव को, हम जागना नहीं सीखते, तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं, झंझट फंस जाता है। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंटेंगल्ड। इंटेंगल मतलब इन किसके अंदर? ये बुद्धि, विचारों, भावों, शरीर और संसार के साथ जो भी हमारे रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, सभी के साथ जो भी हम हैं, उसमें इंटेंगल्ड हो जाए, उसके अंदर फंस जाए, झंझट बन जाए, तो हम किसी और की तलाश में जाते हैं। एक तब एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट आ जाता है कि हमें वहाँ परमानंद सुखी मिलेगा। लेकिन हमने ये जो हमारे सामने था, जिसने हमें जीने का ढंग सिखाना था, हम उसमें जागते नहीं। तो पहला स्टेप यही कीजिए, इसमें जागें, अपने आप को देखें, आप सच में विचार, बुद्धि, शरीर के रूप में हैं। पहले ये एक्सेप्ट करें, यहाँ से शुरू करें, जहाँ पर आप हैं वहाँ से शुरू कीजिए। जब आप यहाँ पर शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हार्मनी आपके भीतर आनी शुरू होगी। एक सारता, एक संगीत सा, एक लयबद्धता आनी शुरू होती है। वो आई कैसे? होश से ही, जागने से ही। तो क्या होता है, जब आप ये चीज़ें जानते हैं, संसार का स्वभाव भी जानने लगते हैं, उसकी नश्वरता, उसका पैदा होना, गिरना, उसकी ये चीज़ समझने आनी शुरू होती है। तब आप जब फिर इनलाइटेंड कोई वर्ड और कंसेप्ट नहीं रह जाता, तब आप संसार, विचार, शरीर, अपने भावों में होते होते उनको जब जानते हैं, उसी जाग के सहारे आप स्वयं को भी जानने लगते हैं। स्वयं माने क्या? जब आपने सब कुछ होश से जाना, तो अब एक स्टेप ऐसा भी आता है जब आप विचारों के बिना होते हैं, आप होते हैं। जब आप होते हैं तो अब आप अगर यहाँ पर भी एफ़र्ट करते रहें, यहाँ पर एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ थी? जब आपके पास बुद्धि, विचार, भाव, शब्द थे, आपके पास शरीर था, जहाँ पर ये संसार में रोल था, यहाँ पर एफ़र्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर अभ्यास, सब कुछ चलेगा। और आपने किया, उसे जाना, जाग कर। अब ये जानते जानते जब आप परिपक्व हुए, आप अपने में ठहरे, होश। अब यहाँ पर आपको कोई एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ आते हैं, अब आप अपने में ठहरते हैं, विदिन, जब आप अपने में अपने को देखते हैं, होश
होश को देखता है तो आप हल्के होते हैं, लाइटेंड, आप ताज़ा होते हैं, आप ओपन होते हैं। देखिए, इनलाइटेंड का ये भी एक ढंग है उसे देखने का, कॉन्सेप्टों के बिना, थ्योरीज़ के बिना। आप सोच सकते हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट नहीं लेना चाह रहा। इनलाइटेंड, द वेरी वर्ड, इफ़ यू सी इट वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप इसे अच्छे से देखें कि क्या है जब आप अपने में, अब होश में, ध्यान में है, अगर आप उसमें इन और गहरे जा रहे हैं तो आप लाइटेंड हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। अब हल्के क्यों, ये भी सोचें। अब यहाँ पर ना तो कॉन्सेप्ट का कोई रोल है, ना किसी ज्ञान का रोल है, ना किसी शब्द का रोल है, ना किसी प्रिंसिपल्स का। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही तो चीज़ें हमें हैवी करती है ना, हमें बोझिल करती है ना। तो जब आप अपने ध्यान में, जब ध्यान को देखता है, जब आप ध्यान में हैं, तो अब ध्यान को ध्यान से देखते हैं, तब जब कॉन्सेप्ट, वर्ड्स और हर तरह की मान्यताएं पीछे छूट गई, ज्ञान पीछे छूट गया, जहाँ उसका रोल था वो था। अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, आप पर कोई विचार, कोई कॉन्सेप्ट हावी नहीं है। यही है इनलाइटेंड, आप हल्के हैं हर एक तरह की धारणा से। अब यहाँ पर कोई भी धर्म की बात नहीं, किसी रिलीजियस की कि उसका रिलीजियस अच्छा है, वो सब बुद्धि के रोल है और हम प्रपंच करते हैं, हम लड़ते हैं धर्मों के नाम पर, मेरा धर्म अच्छा। सब धर्म जो है वो बौद्धिक से आते हैं, वो ज्ञान है। अगर कोई भी धर्म आपको लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग नहीं दे रहा, आपको साइंटिफिकल नॉलेज नहीं दे रहा, तो वो कैसा धर्म हुआ? वो आपकी नेचुरल चीज़ों में ही आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, आपको हार्मनी नहीं दे रहा। अगर आपका शरीर है, आपके शरीर की सच्चाई आपके सामने नहीं आ रही, आपके रोल क्या है वही आपको पता नहीं लग रहा, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का भी रोल है वो नहीं आपको पता लग रहा, तो वो धर्म किस काम का? तो मैं धर्मों की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन धर्म को भी सही से लीजिए। धर्मों के नाम पर आज जितने झगड़े होते हैं शायद ही किसी और वजह से होते होंगे। तो ये हमारे शरीर और ज्ञान, हमारी बुद्धि का रोल है। जब उसे वो मिल जाता है, हम उसका रोल और उसकी इम्पोर्टेंस भी जानते हैं। हमें क्रिटिसाइज़ और जज नहीं करते। बुद्धि को ज्ञान चाहिए, और जब ये ज्ञान जीवन पर प्रैक्टिकली अप्लाई होता है तब वो जीवन में रचता है, बसता है। और फिर वही ध्यान, जो ज्ञान है, जब वो प्रैक्टिकली बनता है, ध्यान में हम जाग कर जीते हैं उसे, तो वो पूर्ण होता है। मैंने पहले भी कहा था कि यही दो पंख हैं, ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ध्यान, प्रैक्टिकली अनुभव भी। तो अभी छोटा सा मैं आपके सामने एक यही प्रयोग करना चाहूँगा कि शुरुआत हमेशा वहाँ से करें जहाँ से आप हैं। अभी देखें आप, हम बुद्धि, ये विचारों और शरीर के रूप में हैं, और हमारे सामने ही आसपास संसार है, हम इससे जुड़े हुए हैं। आपके भीतर बहुत से विचार हो सकते हैं, आप विचारों के साथ रहते हैं क्योंकि विचारों का रोल है, उनका काम है। तो क्यों क्रिटिसाइज़ करना? जहाँ पर उनका काम है वो है। जब आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं
ये आपको रोज़ करना होगा। आपके गहराई में ये इंक्वायरी गहरी हो जाए कि आप बुद्धि और शरीर के तल पर संसार के साथ एक हैं। जब तक ये आपके साथ गहरा नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, आप संसार की वास्तविकता को भी नहीं समझ सकते। जब ये गहरा होगा तब एक्सेप्टेंस अपने आप आएगी और संसार का स्वभाव भी प्रकट होगा। फिर ही आप इसी होश के साथ जो आप संसार में जी रहे थे, विचारों के साथ थे, अपना रोल कर रहे थे, इसी होश के साथ साथ आप होश की ओर मुड़ने लगेंगे। और जब आप होश की ओर मुड़ने लगेंगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट, किसी वर्ड, किसी धारणा की ज़रूरत नहीं। सत्य को किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं बांधा जा सकता। और यहाँ पर ही अध्यात्म का सही अर्थ है। अध्यात्म नींव होता है किसी धर्म की, और अध्यात्म हमने जाना क्या, जब हम हल्के हैं, ताज़ा है, ओपन है, साइलेंट है भीतर से, सच्चा साइलेंट, किसी शब्दों से आया हुआ नहीं, बल्कि शब्दों का खेल, विचारों, भावों, सबका खेल जानकर जब हम अपने आप में होश में ठहरते हैं, तो वो जो साइलेंस है, ये जो स्टेबिलिटी है, वही असली सिक्योरिटी है। तो ये जो अध्यात्म है, ये ओपन है। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। यही नींव होना चाहिए हर एक धर्म की। वही धर्म नवीन, प्रतिपल नया हो सकता है। नमस्कार।